फिल्म की शुरुआत में एलिस को दिखाया जाता है जो 40 साल की एक महिला है और एक बड़े प्रकाशन कंपनी में 10 से अधिक वर्षों से काम कर रही है। एलिस एक सिंगल माँ है क्योंकि उसके पति का कुछ साल पहले निधन हो गया था। हर दिन वह काम पर तनावग्रस्त नजर आती है, यहाँ तक कि जब कंपनी कोई कार्यक्रम आयोजित करती है या उसके दोस्त उसे बाहर जाने का निमंत्रण देते हैं तो एलिस कभी भी शामिल नहीं होती। इस वजह से लोग सोचते हैं कि वह दूर दूर रहती है और दोस्ताना नहीं है। वे उससे डरने भी लगते हैं, यह मानते हुए कि वह जानबूझकर सभी से बचती है। एक दिन एलिस का बॉस उससे बात करता है। वह नोटिस करता है कि वह कभी खुश नहीं लगती और उसे बताता है कि उसकी अकेलापन उसके काम को प्रभावित कर रहा है। वह सुझाव देता है कि उसे अधिक सामाजिक होना चाहिए और लोगों से जुड़ना चाहिए। साथ ही वह चेतावनी देता है कि अगर वह सुधार नहीं करती तो उसे किसी और को उसकी जगह लाना पड़ सकता है। एलिस समझाने की कोशिश करती है कि उसकी उम्र के कारण उसे दूसरों के साथ घुलना मिलना मुश्किल लगता है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि उम्र कोई समस्या नहीं है। वह उसे प्रोत्साहित करता है कि वह किसी को ढूंढे जिसके साथ वह अपना जीवन साझा कर सके। यह सुनकर एलिस बहुत उलझन में पड़ जाती है और समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ समय बाद एलिस काम के सिलसिले में ब्राजील जाने वाली होती है। जैसे ही वह विमान में सवार होती है और उड़ान के लिए इंतजार करती है, एक 19 वर्षीय लड़का जिसका नाम बाल्टीमोर है आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। बाल्टीमोर स्कूल के लिए ब्राजील जाने को लेकर बहुत उत्साहित है और खुश है कि वह खूबसूरत एलिस के पास बैठा है। वह जल्दी ही एलिस को पसंद करने लगता है, लेकिन एलिस परेशान हो जाती है और सोचती है कि वह उसे बार बार घूर क्यों रहा है। अचानक विमान में हलचल होने लगती है और वह हिलने लगता है। डर के मारे एलिस बाल्टीमोर का हाथ पकड़ लेती है और वह भी उसका हाथ थाम लेता है। अंततः विमान सुरक्षित रूप से ब्राजील में लैंड कर जाता है। एलिस जल्दी से अलविदा कहती है और विमान से बाहर निकल जाती है। अपनी जल्दीबाजी में वह गलती से अपनी फ्लैश ड्राइव अपनी सीट पर ही छोड़ देती है। बाल्टीमोर फ्लैश ड्राइव देखता है और उसे लौटाने के लिए भागता है, लेकिन एलिस उससे पहले ही गाड़ी चलाकर चली जाती है। उसे याद आता है कि उसने एलिस को पहले ही अपना फोन नंबर दिया था, उम्मीद करते हुए कि शायद वह उसे कॉल करेगी। कुछ दिन बाद जब एलिस काम पर होती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी फ्लैश ड्राइव खो गई है। वह चिंतित हो जाती है और सोचती है कि शायद उसने इसे विमान में ही छोड़ दिया था। वह बाल्टीमोर को कॉल करने का फैसला करती है। बाल्टीमोर उसकी आवाज सुनकर खुश होता है और कहता है कि फ्लैश ड्राइव उसके पास है। वह बता देता है कि वह एक पार्टी में है और एलिस को वहां आकर फ्लैश ड्राइव लेने का न्योता देता है। बिना ज्यादा सोचे समझे एलिस पार्टी में जाने का फैसला करती है, भले ही रात हो चुकी हो और बाहर अंधेरा हो। जब एलिस पार्टी में पहुंचती है तो वह अपने कुछ युवा सहकर्मियों को वहां देखती है। वे उसे बाल्टीमोर के साथ देखते हैं और चौंक जाते हैं, यह सोचते हुए कि वह किसी युवा लड़के को डेट कर रही है। वे हंसने लगते हैं और दूर से उसकी चुपके से तस्वीरें खींचने लगते हैं। एलिस अंदर जाती है और तुरंत बाल्टीमोर से अपनी फ्लैश ड्राइव मांगती है, लेकिन बाल्टीमोर उसे बार बार शांत रहने, एक ड्रिंक लेने और पार्टी का मजा लेने के लिए कहता है। कई बार मांगने के बाद बाल्टीमोर आखिरकार मानता है कि फ्लैश ड्राइव उसके घर पर है और सुझाव देता है कि वे इसे लेने के लिए साथ चलें। अनिच्छा से एलिस सहमत हो जाती है और बाल्टीमोर की मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके घर जाती है। जब वे निकलते हैं तो एलिस के सहकर्मी उन्हें देखते रहते हैं और ऑफिस में अफवाह फैलाने की योजना बनाते हैं। बाल्टीमोर के घर पहुंचकर एलिस को आखिरकार अपनी फ्लैश ड्राइव मिल जाती है और वह तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन बाल्टीमोर खुश होता है कि एलिस उसके घर आई। जाने से पहले वह उसे कहता है कि वह जब चाहे उसे वहीं पर पा सकती है। अगले दिन काम पर एलिस देखती है कि उसके सहकर्मी आपस में बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं, यह कहते हुए कि उसने शायद किसी के साथ रात बिताई। यह देखकर एलिस हैरान रह जाती है कि यहाँ तक कि उसका बॉस भी इन अफवाहों से खुश लगता है। उसकी सबसे करीबी सहकर्मी उसे सलाह देती है कि उसे बाल्टीमोर से फिर मिलना चाहिए और उसके साथ अधिक समय बिताना चाहिए। थोड़ी सोच विचार के बाद एलिस बाल्टीमोर के कॉलेज जाने का फैसला करती है। कॉलेज के छात्र यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि बाल्टीमोर इतनी खूबसूरत महिला को डेट कर रहा है। उसी रात एलिस बाल्टीमोर को एक कंपनी की पार्टी में ले जाती है, लेकिन बाल्टीमोर बचकाना व्यवहार करता है जिससे एलिस को शर्मिंदगी महसूस होती है। एलिस यह सब केवल खुद को युवा महसूस कराने और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रही होती है, न कि इसलिए कि वह वास्तव में बाल्टीमोर को पसंद करती है। हालांकि बाल्टीमोर की एलिस के प्रति भावनाएं हर मुलाकात के साथ गहरी होती जाती हैं। बाद में एलिस और बाल्टीमोर एक छत पर पहुंचते हैं जहां वे एक गहरी बातचीत करते हैं। एलिस को एहसास होता है कि बाल्टीमोर उतना भी नासमझ नहीं है जितना वह पहले समझती थी। उनकी बातचीत के दौरान एक सहकर्मी आता है और एलिस को सिगरेट ऑफर करता है, जिसे वह स्वीकार कर लेती है और सिगरेट पीने लगती है। बाल्टीमोर एलिस को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर लौट जाता है, जबकि एलिस अपने परिवार के साथ रात का खाना खाती है और सोने चली जाती है। अगले दिन एलिस बाल्टीमोर को एक फैशन शो में ले जाती है। इवेंट के दौरान अचानक एक मॉडल फिसलकर गिर जाती है।
तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए बाल्टीमोर जल्दी से उसकी मदद के लिए दौड़ता है और उसे उठने में सहायता करता है। यह पल कैमरे में कैद हो जाता है। इवेंट के मेजबान और उपस्थित लोग बाल्टीमोर की दयालुता से प्रभावित होते हैं और एलिस की तारीफ करते हैं कि उसका इतना अच्छा दोस्त है। उस रात फैशन शो के बाद एलिस और बाल्टीमोर रात भर उसके घर पर एक साथ समय बिताते हैं। अगले सुबह एलिस की बहन और उसका बच्चा घर आते हैं और बाल्टीमोर को वहां देखकर हैरान हो जाते हैं। शर्मिंदा होकर एलिस उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन बाद में उसी दिन वे फिर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उनका संबंध मजबूत होता जाता है और एलिस बहुत खुश हो जाती है। उसका काम अच्छे से चल रहा है और वह अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर संबंध बना रही है। उसका बॉस और सहकर्मी उसकी सकारात्मक बदलाव से खुश हैं। अगले दिन एलिस को एक आगामी प्रोजेक्ट के लिए एक नया मॉडल ढूंढने का काम सौंपा जाता है। वह किसी को सुझाव देती है, लेकिन उसका बॉस उस लड़के में ज्यादा रुचि दिखाता है जिसने पिछले शो में मॉडल के गिरने पर उसे मदद की थी। बॉस एलिस से कहता है कि वह उसे लाए, यह जानते हुए कि एलिस का उससे संपर्क है। बिना किसी हिचकिचाहट के एलिस सीधे बाल्टीमोर के पास जाती है और उसे उनके साथ काम करने के लिए कहती है, यह वादा करते हुए कि वह बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। बाल्टीमोर, जो न नहीं कह पाने की स्थिति में था, सहमति जताता है और अगले दिन उनके कार्यस्थल पर आ जाता है। वह एलिस के सहकर्मियों के साथ मजाक करता है जबकि वे उसकी फोटोशूट की तैयारी कर रहे होते हैं। एलिस के एक सहकर्मी बाल्टीमोर से कहते हैं कि उसके पास नौकरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह बाल्टीमोर के कारण खुश रहती है, यह इशारा करते हुए कि उसका मूड सुधरने का श्रेय बाल्टीमोर को जाता है। यह टिप्पणी बाल्टीमोर को गुस्सा दिला देती है और उसे यह विश्वास होने लगता है कि एलिस उसे अपनी करियर को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। गुस्से में आकर बाल्टीमोर एलिस से मुलाकात करता है और उसे यह आरोप लगाता है कि उसने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और उसके भावनाओं के साथ खेला है। उसकी कड़ी बातें एलिस को गहरे रूप से चोट पहुंचाती हैं और वह दिल टूटकर रह जाती है। वह समझाने की कोशिश करती है कि वह सच में उसकी परवाह करती है और उसे इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन बाल्टीमोर सुनने से इनकार कर देता है और उसे फिर कभी संपर्क न करने को कहकर बाहर चला जाता है। एलिस हताश हो जाती है और अपनी अकेली जिंदगी में वापस लौट जाती है। महीनों बीत जाते हैं, लेकिन एलिस बाल्टीमोर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। आखिरकार वह उसके कॉलेज जाने का फैसला करती है। वह उसके कक्ष में जाती है और उससे माफी मांगती है। बाल्टीमोर उसकी साहसिक कदम से हैरान हो जाता है और जैसे ही वे पास आते हैं, वे अपने छात्रों के सामने एक किस करते हैं। फिल्म खत्म होती है जिसमें बाल्टीमोर, एलिस और उसका बच्चा खुशी खुशी अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करते हुए दिखाई देते हैं।